महात्मा आशानंद वधवा हिंदू मंच और जिला अंधता निवारण समिति सोनीपत के तत्वाधान में आंखों का निःशुल्क कैंप गांव ठरू उल्देपुर सोनीपत में संस्था प्रधान हरिचंद स्नेही की अध्यक्षता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ज्योत्सना के नेतृत्व में और गिन्नी लांबा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जगदीश शास्त्री ककरोई के ब्रह्म तत्व में यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि राष्ट्र भ्रातृ यज्ञ एवं वैचारिक क्रांति के राष्ट्रीय कवि लेखक ऋषिपाल गांव भदाना के साथ गांव की सरपंच सरोज बाला, नीरज, बलबीर दहिया, हेल्थ इंस्पेक्टर महेश राठी, दयानंद आर्य, सुनील, अंकित, विनय, एएनएम सीमा देवी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सहित सैकड़ों लोगों ने यज्ञ में आहुतियां देकर और पौधारोपण करके पर्यावरण शुद्धि का संदेश देकर किया। इस अवसर पर ऋषिपाल गांव भदाना ने कहा, संसार में जो भी बीमारी आई है वो प्रकृति से आई है और प्रकृति में ही इसका समाधान है। आज हम आधुनिक युग में इंटरनेट, मोबाइल, एलईडी टीवी, कंप्यूटर के साथ जी रहे हैं। स्वाभाविक है इसका सबसे ज्यादा असर हमारी आंखों पर पड़ता है, जो इंसान की पहली जरूरत है। इसके लिए हम ब्रह्म मुहूर्त स्नान से, नीम कीकर की दातुन करके, हरी घास में नंगे पैर घूमने से, आंवला बेलगिरी का मुरब्बा खाने से, गाजर, मौसमी, संतरा, टमाटर के जूस पीने से, काले चने, बादाम, किशमिश को पानी में अंकुरित करके खाने से, सोने से पहले हाथ, पैर, आंखों को धोने से हम आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। ऋषिपाल भदाना ने अपनी सामाजिक कविताओं के माध्यम से उपस्थित जनों को प्रकृति से रूबरू करवाया। कैंप में नागरिक अस्पताल के नेत्र डॉक्टर सुनील ने रोगियों की आंखों की जांच की। इस अवसर पर ओपीडी 250 रही। तकनीक सहायक ने 125 रक्तचाप रोगियों के, जतिन ने शुगर के 100 केस दर्ज किए। रोहित धनखड़ ने दवाइयां वितरण में सहयोग किया। जांच के बाद मोतियाबिंद के 35 मरीजों को 2 सितंबर मंगलवार को सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए बुलाया गया है। रोगियों को मुफ्त दवाइयां दी गई और आंखों को ठीक ठाक रखने के लिए सलाह भी दी गई। इस कार्यक्रम में ग्राम वासियों ने गांव में पहुंचने पर ऋषिपाल भदाना का फूल मालाओं से स्वागत किया और संस्था की तरफ से राष्ट्रीय कवि गौरव सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए एएनएम सीमा देवी, आंगनबाड़ी सुमन, राजवंशी, सुधा, आशा वर्कर सुनीता, अनीता, सीता, लक्ष्मी मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रामकिशन बत्रा, मदन कटियाल, जय भगवान गुप्ता, ऋषराज अरोड़ा, सुरेश कुमार बत्रा, हंसराज वधवा, रामधारी, सतवीर पवड़िया सेवा में उपस्थित रहे। कैसे उनकी करेगा ये जो पेड़ यहाँ लगाए जा रहे सुख समृद्धि के पास, ध्वनियों से जो काले हुए आसमान में उठे, उसी से हमारे तन बदन बीमारियों से जूझ रहे। कैसे उनकी करेगा ये तो इतना ही हो जाएगा। आपके चैनल में आपका हृदय से प्रति स्वागत करता हूँ। मैं हरिचंद स्नेही, हमारी एक संस्था है जो प्राणी मात्र का कल्याण करती है और उसका नाम महात्मा आशानंद वधवा हिंदू मंच सोनीपत है, जो 1979 से प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, गरीबों की सेवा के लिए संलग्न है। और आज इस कार्यक्रम में हमारा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का 261वां कैंप लगा रहे हैं। गांव थरू उल्देपुर सोनीपत में आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री ऋषिपाल जी भदाना आज के मुख्य अतिथि हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनकी विशिष्ट सेवाओं की जितनी चर्चा करूं उतनी कम है। ये प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और राष्ट्रीय जगत में भी इनका विशेष महत्व है। और ये राष्ट्र कवि हैं, कवि के रूप में कविताओं का सृजन स्वयं करते हैं और स्वयं भी बोलते हैं। और इनको विशेष रूप से आज संस्था की ओर से सम्मानित किया गया है। और ये हमारा कार्यक्रम जो है हर माह चलता रहता है और आगे मैं इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। आज हिंदू मंच सोनीपत की ओर से 261वां कैंप का शुभारंभ करने का शुभ अवसर मिला।
जिसमें वैदिक यज्ञ करके व पौधारोपण करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया गया। जिसमें आज जिस तरह से हम आधुनिक युग में इंटरनेट, मोबाइल, LED टीवी जैसे संसाधनों का इस्तेमाल करें तो स्वाभाविक है कि हमारे शरीर पर इसका असर पड़ना जरूरी है। तो इसको बचाने के लिए तो हमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो भी समस्या है आज इस संसार में आयु प्रकृति के कारण आई है और प्रकृति में ही इसका समाधान है। जय हिंद, जय भारत।